नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में हमें लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को दे रखा है और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई को दे रखा है। बेलन का आयतन ज्ञात करने को कह रहा है, तो चलिए हम बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। इस प्रश्न को हम यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलन का फिगर बना है और इसमें बेलन की ऊंचाई ये है यहाँ से यहाँ तक, और लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिया है। अर्थात इस प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न में दिया है बेलन की त्रिज्या, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं, बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और बेलन की ऊंचाई दी गई है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तथा बेलन या लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, इसको स्मॉल एच से डिनोट कर लेते हैं, बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। यही बेलन के आयतन का सूत्र है या फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हम आर व एच का मान रखकर बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। पाई का मान 22/7 होता है, तो इस फार्मूले में हम पाई का मान 22/7 रखेंगे। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। पाई का मान 22/7 रखते हैं, तो 22/7 गुणे आर का मान यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया गया है, आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 14 का स्क्वायर कर लेते हैं, अर्थात 14 गुणे 14 लिख लेते हैं। और एच जो है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 10 लिख लेते हैं। अब इस 7 से इस 14 को भाग देते हैं, तो भागफल 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में जो शेष बच गया है उनका आपस में गुणा कर लेते हैं, अर्थात 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 10 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 22 का 2 से गुणा करने पर 44 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 44 लिख लेते हैं। 14 का जब 10 से गुणा करते हैं तो संख्या 140 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर गुणे में संख्या 140 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 44 का जब 140 से गुणा करते हैं तो 14 चौको 56, 14 चौको 56, 56 में 5 जोड़ने पर 61 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 61 लिख लेते हैं और ये शून्य बढ़ा देते हैं। अर्थात बेलन का आयतन 6160 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित इस प्रश्न को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।